क्या तुम दिन रात एक कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन लगता है जैसे सफलता तुमसे कोसों दूर भाग रही है? क्या तुम हमेशा भागते रहते हो, व्यस्त रहते हो, फिर भी लगता है जैसे कहीं पहुंच ही नहीं रहे? अगर हाँ, तो रुक जाओ। आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा, वो रहस्य खोलूंगा जो दुनिया तुम्हें नहीं बताती। सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत जरूरी नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेहनत नहीं, तुम्हारा फैसला और तुम्हारी कार्रवाई ही तुम्हारी तकदीर लिखेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए पलट देगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे तेज रास्ता दिखाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं, ये हकीकत है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस स्पष्टता के साथ कार्रवाई करनी होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, फिर भी फंसे हुए हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें रोके हुए है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी मानसिक प्रोग्रामिंग का सीधा नतीजा है। और मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं खुद उस दलदल से गुजरा हूं। सुबह के 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी की नई दिशा शुरू होती है। जरा सोचो, तुम अपना दिन कैसे शुरू करते हो? ये दिखता नहीं, पर जागने के बाद के शुरुआती कुछ मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। मेरे महान गुरु अर्ल नाइटिंगेल मुझसे कहते थे, बॉब, एक दिन के पहले 5 या 10 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अलार्म की कर्कश आवाज से उठते हैं, तुरंत फोन उठाते हैं। क्या मिलता है? सोशल मीडिया का शोर, मैसेज की झड़ी, काम की चिंताएं और नकारात्मक खबरों का सैलाब। ये सब दिन की शुरुआत में ही हमारी दिमाग को चिंता, हड़बड़ी और कमी की भावना से भर देता है। हम पूरा दिन बस प्रतिक्रिया देने में निकाल देते हैं, जैसे हर समय आग बुझा रहे हों, कुछ नया रचने के बजाय। पर कल्पना करो, अगर तुम इसे बदल दो तो? अगर तुम दिन की शुरुआत में कुछ पल रुकते, गहरी सांस लेते और खुद से पूछते, मैं आज कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? मैं आज क्या निर्माण करना चाहता हूं? विश्वास करो मेरे दोस्तों, यही से असली जादू शुरू होता है। किसी भी काम से पहले, ईमेल, खबरें या मीटिंग से पहले, मैं रुकता हूं, आंखें बंद करता हूं और कल्पना करता हूं। खुद को उस शक्तिशाली ऊर्जा से जोड़ता हूं जिसे मैं पाना चाहता हूं, ना कि उस डर से जिसे मुझे झेलना है। कंपन का नियम, तुम जो अंदर हो वही बाहर पाओगे, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड मेरे दोस्त कंपन के नियम पर चलता है। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम्हारे अंदर की अवस्था से मेल खाता है। अगर तुम दिन की शुरुआत तनाव और चिंता से करोगे, तो यकीन मानो वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। और विज्ञान ने भी इसे साबित किया है। हमारे मस्तिष्क की लचीलापन जागने के तुरंत बाद सबसे अधिक होती है। ये ऐसा है जैसे तुम हर दिन अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हो। तो अब सीधा सवाल, क्या तुम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हो या किसी और को इसे लिखने दे रहे हो? कोशिश नहीं, करके दिखाओ। लोग अक्सर कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं वो प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करूंगा, मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुनो, कोशिश करने से कुछ नहीं बदलता। या तो तुम करते हो या नहीं करते। कोशिश एक जहरीला जाल है जो तुम्हें वही रोके रखता है। डर को अपना ईंधन बनाओ। जरा सोचो, तुम्हारे पास कितने शानदार विचार थे, पर तुमने उन्हें कभी हकीकत में क्यों नहीं बदला? हो सकता है तुमने किसी बड़े बिजनेस, किसी बेहतरीन किताब, किसी खास कोर्स या जिंदगी के किसी नए मोड़ के बारे में सोचा हो, लेकिन तुमने बहुत सोच लिया, बहुत देर कर दी। और सबसे दुखद बात, जब तक तुम कुछ नहीं करते, कोई और जो शायद तुमसे कम काबिल हो, कम तैयार हो, लेकिन ज्यादा निर्णायक हो, वो उसे कर लेता है और हासिल कर लेता है जो तुम्हारा हो सकता था। मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, डर पूरी तरह कभी नहीं जाता। तुम्हें डर के बावजूद कदम उठाना सीखना होगा। डर कोई रुकावट नहीं, ये एक इशारा है। ये संकेत है कि तुम किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज के बेहद करीब हो। अगर तुम इस डर को अपना ईंधन बना सको, तो यकीन मानो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी बीमा उद्योग की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। सबने मुझे पागल कहा, बोले ये बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन मैं जानता था वक्त आ गया है और मैंने तुरंत कदम उठाया। मैंने तैयार होने का इंतजार नहीं किया, न ही सब कुछ समझ आने का। मैंने अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा किया और एक छलांग लगा दी। वही एक फैसला और उससे भी ज्यादा वह कार्रवाई मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला साबित हुआ। शुरू करो, चाहे कितना भी छोटा हो। अगर मैं सही समय का इंतजार करता, तो आज भी वही इंतजार कर रहा होता। क्योंकि तुम्हें शुरुआत में कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बस शुरू करने की।
पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, क्योंकि गति में ही स्पष्टता आती है, ठहराव में नहीं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, रास्ते के अगले हिस्से अपने आप सामने आने लगते हैं, एक एक करके। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्ययन ने भी यह साबित किया है, छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्य लंबे समय में किसी भी बड़ी लेकिन अस्थायी छलांग से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और भ्रम में मत रहना मेरे दोस्त, कुछ ना करना भी एक चुनाव है, और इसका एक बहुत बड़ा मूल्य होता है, पछतावा, निराशा, और ये महसूस करना कि जिंदगी बस हाथ से निकल रही है। तो बताओ, तुम आज क्या टाल रहे हो? वो कौन सा विचार है जो तुम्हारे भीतर जीवित है पर अभी तक कागज से बाहर नहीं आया? जिंदगी इंतजार नहीं करती, जरूरी है प्रतिबद्धता। पहला कदम लो, क्योंकि जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी कार्यवाही पर प्रतिक्रिया करता है। क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा है जो दिन भर काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, फिर भी वे मुश्किल से खर्चों को पूरा कर पाते हैं? हो सकता है कि यह अभी तुम्हारे साथ हो रहा, और ये एक असहज लेकिन जरूरी सवाल उठाता है, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें वो परिणाम क्यों नहीं मिल रहा जिसके तुम हकदार हो? मैं बताता हूं क्यों। वजह काम की कमी नहीं है, बल्कि अंदरूनी असंतुलन है। तुम्हारा शरीर चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मन अभाव में अटका हुआ है। तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन गलत कंपन पर, क्योंकि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से कंपन के नियमों पर काम करता है, और तुम वही आकर्षित करते हो जिससे तुम अंदर से जुड़ते हो। अगर तुम हमेशा कर्ज, बिलों, नौकरी खोने के डर और भविष्य को लेकर चिंता करते रहते हो, तो यकीन मानो यही चीजें बार बार तुम्हारे जीवन में लौटती रहेंगी, क्योंकि जो विचार बार बार आते हैं वे तुम्हारे अंदर एक मजबूत प्रोग्राम बन जाते हैं, और तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का अनुसरण करता है, चाहे तुम इसे महसूस भी ना करो। अपनी आत्म छवि को बदल दो, दुनिया झुक जाएगी। बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे, बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का सीधा प्रतिबिंब है। अगर भीतर डर, संदेह और द्वंद्व है, तो बाहर शांति और समृद्धि कभी नहीं आ सकती। मैंने भी कई सालों तक इस अंदरूनी संघर्ष में जीवन जिया। मैं पैसे कमा रहा था, हाँ, पर वो हमेशा किसी ना किसी आपात स्थिति या फालतू खर्च में चला जाता था। मैं सोचता था कि समस्या दुनिया है, सिस्टम है, बिल है, लेकिन फिर मुझे एक दिन समझ आया कि मेरी सोच ही समृद्धि को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं थी। सब कुछ उस दिन बदला जब मैंने अपने मानसिक चित्र को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने खुद को अब उस इंसान के रूप में देखना बंद कर दिया जो जिंदगी से लड़ रहा है। मैंने खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू किया। भले ही उस वक्त मेरे पास कोई नतीजा नहीं था, ये कोई दिखावा नहीं था मेरे दोस्त, ये मेरी पहचान को जड़ से बदलने का एक क्रांतिकारी कदम था। येल विश्वविद्यालय की एक प्रसिद्ध रिसर्च ने भी ये साबित किया है, समृद्धि से जुड़ी भावनाएं मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो रचनात्मकता और बड़े फैसलों से संबंधित होते हैं। वही डर और चिंता जैसी कमी की भावनाएं मस्तिष्क के उन केंद्रों को सक्रिय करती हैं जो तुम्हें सिर्फ तात्कालिक जरूरतों के चक्र में फंसा देती है। इसका मतलब है कि जब तुम अपनी मानसिक तरंग को बदलते हो, तो तुम अपने मस्तिष्क के अलग हिस्सों को सक्रिय करते हो और समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देना शुरू करते हो। तुम उन जगहों पर अवसर देखना शुरू कर देते हो जहां पहले केवल रुकावटें दिखती थीं। और सबसे दिलचस्प बात, जब तुम इस नई तरंग पर आते हो तो लोग इसे महसूस करते हैं। तुम अलग तरह के ग्राहक आकर्षित करते हो, नए संबंध बनते हैं, वे रास्ते सामने आने लगते हैं जो पहले तुम्हें अदृश्य थे, और फिर सब कुछ लगभग चमत्कारिक रूप से तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। डर को छोड़ो, अभी शुरू करो, क्योंकि तुम तैयार हो। लेकिन इस बदलाव के लिए जबरदस्त साहस चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अपनी कमी को अपनी पहचान की तरफ पकड़ कर रखते हैं। वे कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, या हमारे परिवार में तो हमेशा से कठिनाई रही है। वे समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। पर क्या यह सच है, या सिर्फ एक कहानी जिसे तुमने बार बार सुना और मान लिया? तुम्हें अपने परिवार की पुरानी कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जीवन को सिर्फ एक संघर्ष की तरह जीने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी तरंग को बदल सकते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे चारों ओर की हर चीज बदलने लगती है। विचार सस्ते हैं, उन पर काम करने वाले अनमोल है। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, ये स्क्रीन जिसे तुम देख रहे हो, ये कुर्सी जिस पर तुम बैठे हो, ये सब कभी किसी के मन में आया एक विचार था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता। बदलाव तब आता है जब तुम उस विचार के साथ कुछ करते हो,
शायद तुम्हारे पास भी ऐसा कोई विचार आया हो जिसने तुम्हारे दिल को तेज कर दिया हो। एक शानदार सोच, एक नया व्यवसाय या जीवन में बदलाव जो भीतर से सही लगा हो, लेकिन फिर समय निकल गया, तुमने उसे लिखा नहीं, तुमने कदम नहीं उठाया और वो विचार मर गया। ठीक वैसे ही जैसे हर दिन लाखों विचार सिर्फ कार्यवाही की कमी से मर जाते हैं। ये देखना कितना दुखद है कि कितना संभावित विकास बस ठहराव के कारण नष्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब किसी को पता होता है कि उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन वो डर के कारण उसे नजरअंदाज करता है। असफलता का डर, पर्याप्त ना होने का डर, मजाक बनने का डर। सच तो ये है कि सही समय कभी किसी चमकते हुए संकेत के साथ नहीं आता। वो हमेशा अनिश्चितता, चुनौती और संदेह के भेष में आता है। लेकिन कोई भी विचार तभी एक असाधारण अवसर बनता है जब तुम हाँ कहते हो और उस पर काम करते हो। मैंने वर्षों तक ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास शानदार विचार थे, लेकिन वे केवल डर को परफेक्शन के रूप में छिपाकर रुक गए थे। वे तब तक शुरू नहीं करना चाहते थे जब तक सब कुछ बिल्कुल सही ना हो जाए। लेकिन ये असंभव है। असली स्पष्टता तो तभी मिलती है जब तुम शुरुआत करते हो। मुझे एक वाक्य बहुत पसंद है, विचार सस्ते हैं लेकिन जो उन पर काम करता है उसकी कीमत करोड़ों होती है। ये बिल्कुल सच है। जब तुम सोचते रहते हो कोई और काम करता है, जब तुम संदेह करते हो कोई और शुरू करता है, जब तुम इंतजार करते हो कोई और तुम्हारा सपना जी रहा होता है। समस्या अच्छे विचारों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की प्रतिबद्धता की कमी है। ज्यादातर बार रुकावट समय, पैसे या ज्ञान की नहीं होती, ये आत्मविश्वास की कमी होती है। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, और जो नहीं है वो तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा, क्योंकि कार्यवाही ही सिखाती है, बढ़ाती है और तुम्हें संसाधनों की खोज कराती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध भी यही कहते हैं। ज्यादातर मामलों में प्रेरणा से पहले क्रिया होती है। इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शुरुआत करनी है, और वही शुरुआत तुम्हें वो ऊर्जा देगी जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्यादा सोचना और कम करना। आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना जो कभी आती ही नहीं। ये मानना कि तुम्हें और पुष्टि चाहिए, और समय और पैसे और तैयारी। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो कुछ तुम्हारे भीतर जन्मा है उस पर पहला कदम उठाओ, चाहे वो छोटा हो या अधूरा। जब तुम किसी विचार का सम्मान कार्यवाही से करते हो तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। जैसे तुम कह रहे हो मैं तैयार हूं, और दुनिया तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देती है। आज तुम्हारे पास जो विचार हैं, तुम उनके साथ क्या करोगे? क्या तुम उन्हें दिनचर्या के शोर में खोने दोगे या उन्हें जीवन देकर अपना भाग्य बदलने देंगे? फैसला तुम्हारा है, और सही समय अभी है। कार्यवाही तुम्हारे विचारों और तुम्हारे जीवन के बीच की पुल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने सपने हैं या इतने शानदार विचार है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम जानबूझकर और उस व्यक्ति के अनुरूप काम करने का फैसला करते हो जो तुम बनना चाहते हो, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अगर तुमने महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गया है, तो इसका मतलब है कि तुम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में बताए गए कोई भी लाइन जिसने आपके दिल को छुआ हो। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करके इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करूं।